हाँ, आप बोलो। अरे कोई नहीं, बताओ क्या नाम है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अस्पताल में, मेरे कुछ चेकअप कराने थे क्योंकि थोड़ी सी ऐसे तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी थी, इसीलिए थोड़े चेकअप कराने थे। तो आज मैं आई हूँ अस्पताल में और देखो बारिश भी हो चुकी है, मतलब होके ख़त्म हो गई है। फिर मैं आई हूँ क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं बाहर गार्डन में बैठी हूँ। और यहाँ पर है ना बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और मतलब कि मैं ऐसी जगह आऊँ और मुझे कुछ पसंद आ जाए और मैं उसकी कटिंग ना लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कटिंग ले ली है, जो कि ये रही। तो इसे कहते हैं टिकोमा। ये टिकोमा के मतलब की कटिंग है और मैं आपको दिखाती हूँ इसके फूल होते कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे होते हैं इसके फूल। तो फ्रेंड्स, अभी जब मैंने कटिंग लेकर आई हूँ ना, तो यहाँ पर एक है, मतलब कि मालन है जो काम करते हैं। तो उनसे मेरी थोड़ी ऐसी जान पहचान होगी, तो वो बहुत अच्छे से मुझे कटिंग दे देते हैं। तो उन्हीं से ही मैंने ये कटिंग ली है और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं बाद में लगा दूँगी, ठीक है। बाहर से जब हम थक कर घर आते हैं तो उस समय जो फीलिंग होती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, पर जो शांति हमें घर पहुंचकर मिलती है वो कहीं पर भी नहीं है। ये आपके साथ भी होता होगा। भले ही हमारे घर में काम चाहे फिर कितना भी फैला हुआ हो, कितना ही गंदा पड़ा हो, लेकिन हमारी थकावट एकदम उड़न छू हो जाती है और हम हमारा काम बिना किसी थकावट के फटाफट से निपटा लेते हैं, जैसे हम थके हुए हैं ही नहीं। हमारी थकावट उड़न छू हो जाती है। तो चलिए, पहले मैं ये कटिंग जो मैं लेकर आई हूँ उन्हें मैं रख देती हूँ पानी में, वरना ये ख़राब हो जाएंगी और बाकी काम मैं बाद में कर ही लूँगी। तो पहले इसे ही रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, घर आते सबसे पहले मैंने कटिंग को पानी के अंदर रखा है ताकि उनके मतलब कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे रख दिया। और अब जाके मैं बनाती हूँ कुछ खाने के लिए। खाने के लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए चलिए पहले कुछ खाने के लिए बनाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना तो हो गया और अब बस गर्मा गर्म चाय। तो फ्रेंड्स, खाना भी खा लिया और चाय भी पी ली है और बस दोपहर का खाना मतलब खा के मजा आ गया। खाने के बाद चाय पियो गर्मा गर्म हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे मौसम हो रहा है बारिश का, तो उसके हिसाब से तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी है ना, अगर आपने देखा है कि मैंने मतलब घर का काम कितना ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि मैंने जब मैं सुबह हॉस्टल गई थी तो मैं काम कुछ भी नहीं कर गई थी, इसीलिए। तो अगर मैं अभी काम करने लग जाऊंगी ना तो बहुत देर हो जाएगी और ये कटिंग रह जाएंगी। तो इसलिए ना पहले कटिंग लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने ना मुझसे पूछा था कि भाई चाय पत्ती वाली खाद जो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि वो कितने दिन में बन जाती है। तो फ्रेंड्स, उसको बनने में तो थोड़ा टाइम लगता है, इतना तो खैर है ही, 4-5 महीने तो लगते ही हैं। लेकिन अगर एक मिनट, अगर आप खाद नहीं चाहते हैं, मतलब खाद नहीं चाहते, क्योंकि वैसे तो हम चाय की पत्ती वैसे भी डाल सकते हैं, तो इसीलिए चलिए चाय की पत्ती को मतलब कि हम कैसे यूज़ करें ताकि फंगस भी ना लगे। तो चलिए चलते हैं और पहले लगाते हैं कटिंग और फिर मैं बताती हूँ आपको चाय की पत्ती का यूज़ हम कैसे करें बिना खाद बनाए, ठीक है। फ्रेंड्स, पहले लगा लेते हैं हम कटिंग। और कटिंग लगाने के लिए पहले हमें बना लेनी है मिट्टी। तो मिट्टी बनाने के लिए तो मिट्टी है ही मेरे पास, और ये मेरी पुरानी गमले की मिट्टी है। तो उसे दोबारा से रिचार्ज कैसे करें, एनर्जाइज कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गमले के लिए मिट्टी बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये मेरी पुराने गमले की मिट्टी है जिसे मैंने अच्छे से धूप लगा लिया है। और इसे फिर से रिचार्ज करने के लिए इसमें मैंने डाली है कोकोपीट और थोड़ी सी नीम की खली और उसे फिर अच्छे से मिला लिया है। और इसमें फिर आप डाल सकते हैं कोई भी खाद। मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी खाद ले सकते हैं, चाहे गोबर की खाद लें, चाहे किचन वेस्ट से बनी हुई खाद ले सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने फंजीसाइड डाला है। मैं साफ का फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो ट्राइकोडर्मा या कोई और फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, दोनों का लड्डू, एक लड्डू अच्छे से बना हुआ है, दूसरा वाला है जो टूट रहा है। तो इसका मतलब है हमारी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बनी है और हमें ऐसी ही मिट्टी चाहिए अपने
कटिंग लगाने के लिए या पौधे अगर आप रिपोर्ट करें, पौधे लगाने के लिए बिल्कुल सही मिट्टी बनी है हमारी। तो कटिंग लगाने के लिए मैंने ले लिया है एलोवेरा का एक टुकड़ा, और कटिंग के जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते थे वो सब मैंने एक एक करके निकाल दिए हैं। और नोड के जस्ट नीचे से मैंने कटिंग को तिरछा काटा है। तिरछा काटने से कटिंग जल्दी सक्सेसफुल होती है और अच्छे से रूटिंग स्टार्ट करती है। और जितने भी कटिंग पार्ट थे उन सभी पर मैंने एलोवेरा जेल लगाया है ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे, इसीलिए। और हमें अगर किसी डंडी से हम अगर कटिंग निकाल रहे हैं तो हमें उल्टी और सीधी कटिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कटिंग उल्टी लगा देंगे तो बिल्कुल भी नहीं सक्सेसफुल होगी और वो ख़राब हो जाएगी। कटिंग तो सभी लग चुकी हैं और अब हम इन्हें दे देंगे अच्छे से पूरा भर के, एक ही बार में अच्छे से पानी दे देंगे और नीचे से बना देंगे छेद ताकि एक्सेस पानी भी निकल जाए। और ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर देंगे। हमें नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्हें अच्छे से रूटिंग स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा पानी जो निकला है ये उसी प्लास्टिक की थैलियों से निकला है जिसमें मैंने कटिंग लगाई थी। इसीलिए हमें एक ही बार में अच्छे से पानी दे देना होता है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो उन छेद से निकल जाता है। इसमें पानी रुकता नहीं है। इसीलिए वेल ड्रेन मिट्टी बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी कटिंग या कोई भी पौधा सड़े नहीं, गले नहीं, उसमें फंगस ना पैदा हो। और अब हम इन प्लास्टिक के बैग्स को किसी शेडी एरिया में रख देंगे जहाँ इन्हें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है और शेडी एरिया में रखना है। तो मैं इन्हें वहाँ रख दूँगी जहाँ मैंने मेरे पहले की बनाई हुई जो कटिंग है उनके साथ मैं रख दूँगी। यहाँ पर धूप थोड़ी कम ही आती है इसीलिए। तो फ्रेंड्स वो कटिंग तो मैंने लगा दी है, पर अब मेरे जो सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि चाय की पत्ती की खाद को बनने में टाइम लगता है, तो टाइम तो उसमें लगता है, लेकिन अगर आप मतलब कि इतना टाइम नहीं देना चाहते अपने खाद बनने के लिए तो आप चाय की पत्ती, यूज्ड चाय पत्ती को कैसे यूज़ करें। वैसे तो आप अनयूज्ड चाय पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं तो देखिए, मैं तो ऐसे वेस्ट वाला सामान ही यूज़ करती हूँ। मैं वो जिसमें ज़्यादा खर्चा हो मैं वैसा वाला यूज़ नहीं करती हूँ किचन से कुछ भी। तो मैं चाय की पत्ती जो मैंने यूज़ की और फिर मैंने उसे धोकर सुखाया वो है, देखिए ये रही, कितनी सारी हो गई है देखो। तो इसे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हमें खाद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। पर इसको फंगस का डर रहता है, तो फंगस से बचाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे कोई भी एक फंजीसाइड। तो मैं तो देखिए इसमें मैंने डाला हुआ है, मैं तो ये वाला ग्रीन वाला जो साफ का आता है ना फंजीसाइड में, वो यूज़ करती हूँ। तो वो इसमें मिलाकर आप अपनी किसी भी पौधे को दे सकते हैं। तो चलिए आज मैं अपने कुछ पौधों को, मुझे ये फर्टिलाइज़र के तौर पे देना है, तो इसलिए चलिए तैयारी कर लेते हैं। तो किसी भी बर्तन में हम जितनी भी हमें चाय पत्ती चाहिए हम उतनी चाय पत्ती निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इतनी ही चाय की पत्ती को निकाला है और फिर उसमें ये फ्रेंड्स हमें ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए सिर्फ इतना, चौथाई चम्मच ही समझ लो आप, चौथाई चम्मच के करीब ही हमें इसमें सिर्फ मिलाना। इससे भी कम कर सकते हैं बस, क्योंकि क्वांटिटी कम है इसीलिए मैंने इतना सा ही इसमें मिलाया है। और थोड़ा सा पानी डाल दो और इसे मिक्स कर दो अच्छे से मिक्स। पानी मिलाने से फ्रेंड्स ये फंजीसाइड अच्छे से इसमें जो सूखी चाय की पत्ती है उसमें मिक्स अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है। और बस हमें ज़्यादा पानी जैसा मतलब कि पानी रिसने लग जाए या बिल्कुल कीचड़ जैसा नहीं बनाना। ये देखिए ऐसे बनाना है, जैसे कंपोस्ट खाद होती है ना उस टाइप से बनाना है।
थोड़ा सा चाहे से पानी आप अपने हिसाब देख लेना आप फ्रेंड। और इसमें ऐसे भुरभुरा सा बना लें। ये देखिए बस भुरभुरा सा बन गया। और अब आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं इसे। तो फ्रेंड मुझे इसमें मतलब कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ये देना है गुलाब के पौधे में, गुड़हल में। वैसे तो आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं, पर गुलाब के लिए ये बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं पौधों में इन खाद को डालने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा वो गुलाब। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई थी और बनाई हुई है और मैंने अपलोड भी की हुई है, और मैंने बताया था सकर्स के बारे में। तो देखिए एक और सकर्स देखिए निकल गया है फिर से। और इसमें भी देखिए कितने हैं पत्तियाँ, 7। ये देखिए 7 पत्तियों का पैटर्न होता है इसमें। तो चलिए पहले इसे खोद लेते हैं। और कभी भी जैसे ये वाली चाय की पत्ती की अगर खाद देनी है तो पहले मिट्टी थोड़ी हटा लें। और फिर मिट्टी क्योंकि गीली है बारिश की वजह से, तो इसलिए ऐसे डाल दे और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दें। क्योंकि फ्रेंड ये डिकम्पोज तो है नहीं, अगर जब भी हम पानी देंगे या बारिश आएगी तो ये बहकर, क्योंकि ये हल्की है तो ये बहकर सीधा बाहर आ जाएगी। तो इसलिए इसको मिट्टी के नीचे ही दबाकर डालें। थोड़ा सा मिट्टी हटा लें और फिर उसको खाद को डाल दें और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें ऐसे। तो फ्रेंड्स कटिंग तो मैंने सारी लगा दी है, और चाय की पत्ती को बिना डिकम्पोज किए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और जो एक बात याद रखनी है फ्रेंड, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि जो ग्राफ्टेड गुलाब हैं सिर्फ सकर्स उसी में ही आते हैं, देसी गुलाब में कोई भी सकर्स नहीं आते हैं। ये आप हमेशा याद रखें। और नर्सरी में जब जाएँ तो आप पूछें कि ये देसी गुलाब है या ग्राफ्टेड गुलाब है, तो इस चीज़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें सकर्स आएंगे या नहीं आएंगे। और फ्रेंड आई होप अब आप खर्चे की वजह से अपने गार्डनिंग का शौक़ अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरीके की फ्री वाली खाद, एंजाइम, फंजीसाइड वगैरह वाली वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे इसी तरीके की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ आप बोलो। अरे कोई नहीं, बताओ क्या नाम है? क्या नाम है? अर्चना। भाई वाह, चलो धन्यवाद।